पार्वती द्वारा राम की परीक्षा और कबंध की आत्मकथा। श्री शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर राम ने लक्ष्मण को आया देखा तथा उनके मुख से सीता के कहे दुर्वचन को सुना। ये सब हाल लक्ष्मण ने क्रोध पूर्वक आंसू बहाते हुए तथा विस्मय के साथ कहा था। राम चारों ओर अत्यंत भयानक शकुन को देख तथा घबराकर शीघ्र ही पंचवटी में गए तो वहां सीता दिखाई नहीं दी। पश्चात मनुष्य भाव से वे समस्त वन के पशु पक्षी तथा जड़ वृक्षों आदि से सीता का पता पूछने और सीता को सर्वत्र ढूंढने लगे। इतने में गृहराज जटायु दिखाई दिया। उस पक्षी के मुंह से सुना कि रावण प्रिय सीता का हरण करके ले गया है। मरणोपरांत जटायु के कथनानुसार राम ने उसका अग्नि संस्कार किया। उसकी शांति तथा तृप्ति के लिए राम ने वन्य मृग आदि के मांस से पिंडदान किया और स्नान आदि क्रिया की। पश्चात सर्वेश्वर राम मूढ़ पुरुष की तरह सीता को खोजते हुए दक्षिण की ओर चले। रास्ते में सीता के अभाव में उषा को सीता बनाकर उसी के सामने अग्निहोत्र किया। इसी बीच, हे देवी पार्वती, तुमने मुझसे प्रश्न किया था, हे प्रभु, आप नित्य प्रति जिन राम का नाम जपा करते हैं, वही राम स्त्री के विरह से मूढ़ की तरह वन में मारे मारे फिर रहे हैं। तुम्हारे ये वचन सुनकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, ये साक्षात विष्णु भगवान राम बनकर पृथ्वी मंडल के लोगों के शिक्षा देने के लिए वन में मूढ़ की तरह भ्रमण कर रहे हैं। वे सबको ये उपदेश देते हैं कि मनुष्य को स्त्री में आसक्त नहीं होना चाहिए। स्त्री विषयक आसक्ति ऐसे ही दुख तथा भ्रम का कारण बनती है। इन बातों को बतलाने तथा लोगों को शिक्षा देने के लिए राम वन में इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। मेरे इस उत्तर को सुनकर तुम उनकी परीक्षा लेने को उद्यत हुई। उस समय तुम सीता का रूप बनाकर श्री राम के पास गईं और उनसे कहा, हे कमल सदृश नेत्रों वाले राम, अपने सामने खड़े मुझ जानकी को देखो। आओ मेरे साथ इस वन में क्रीड़ा करके सुख प्राप्त करो। तुम्हारा कथन सुनकर राम हंसे और कहा, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। व्यर्थ सीता का रूप धारण करके मुझे क्यों मोहित करती हो। इस प्रकार जब राम ने बारंबार कहा, तब तुमने मेरे कहने के अनुसार राम का वास्तविक स्वरूप पहचान और उनकी पुनः पुनः प्रार्थना करके क्षमा मांगी। तदनंतर तुम रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर मेरे पास लौट आई, जहाँ पर राम ने तुमसे पूछा था, तुम कौन हो, यह क्यों आई हो, और तुम्हारे नाम की अंबिका तो दंडाकारण्य में रहती हैं। ये सुनकर तुम लज्जित हुई, जिससे वहां पर लज्जापुर नाम का एक नगर बस गया। तदनंतर वे राम लक्ष्मण दक्षिण की ओर चल दिए। उन्होंने मार्ग में बहुत से वीर राक्षसों को मारा। इसी जंगल में कबंध ने उन दोनों को पकड़ लिया। उसके 4-4 कोस के लंबे हाथ थे। उसे सिर से रहित देखकर उसके दोनों हाथ राम लक्ष्मण ने काट डाले। तब वह दिव्य रूप धारण करके नमस्कार पूर्वक राम से कहने लगा, पहले मैं गंधर्वों का राजा था। ब्रह्मा ने मुझे वर दिया था कि तुमको कोई मार नहीं सकेगा। इसी गर्व से मैं एक दिन मुनीश्वर अष्टावक्र को कुरूप देखकर हंस पड़ा। इस पर उन्होंने क्रुद्ध होकर मुझको श्राप दिया कि तू राक्षस हो जाएगा। मेरे प्रार्थना करने पर वे फिर बोले, त्रेता युग में जब राम लक्ष्मण तेरी इन योजन भर विस्तार वाली भुजाओं को काटेंगे, तब तू श्राप से मुक्त हो जाएगा। राक्षस होकर एक दिन मैंने इंद्र के ऊपर धावा किया। उन्होंने कुपित होकर मेरे मस्तक पर वज्र मारा, जिससे मेरा सिर और दोनों पांव पेट में घुस गए। परंतु ब्रह्मा का वरदान प्राप्त रहने से मेरी मृत्यु नहीं हुई। तब मैंने देवताओं के अधिपति इंद्र से प्रार्थना की कि मैं बिना मुख के किस प्रकार जी सकूंगा। तब उन्होंने कृपा करके कहा कि जा, तेरे पेट में मुख हो जाएगा। शीघ्र ही तेरे हाथ भी योजन योजन भर लंबे हो जाएंगे। तब से
मैं जो कुछ इन हाथों के बीच आ जाता है खा लेता हूँ। यहाँ से आगे मतंग आदि मुनियों की परिचायिकाएं रहती हैं। हे रघुत्तम, आप वहां जाकर शबरी से मिलें। हे रघुनंदन, वह आपको सीता का पता बताएगी। इतना कहकर उसने राम की स्तुति की और नमस्कार करके वह सानंद स्वर्ग को चला गया। तदनंतर राम लक्ष्मण को लेकर शबरी के पास गए। शबरी ने वन के अच्छे अच्छे पुष्पों तथा फलों से उनका पूजन सत्कार किया। बाद में चित्तारोहण करते समय हर्ष पूर्वक वे राम से बोली कि आगे ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर मंत्रियों के साथ सुग्रीव रहता है। उसकी मित्रता प्राप्त करने से आपको सीता का पता मिल जाएगा। हे राम, आप यहाँ से चलकर पंपा सरोवर जाएं। उसके किनारे पर लगे हुए वृक्षों के विविध फल खा तथा जलपान करके आप सुग्रीव के पास जाइएगा। इतना कहकर शबरी ने राम को प्रणाम किया और अग्नि में प्रवेश कर गई। इस प्रकार राम के दर्शन मात्र से मुक्त होकर वह वैकुंठ धाम सुधारी। तदनंतर राम भाई लक्ष्मण के साथ पंपा सरोवर गए। वहां के सुंदर फल खाकर सरोवर का निर्मल जल पिया। पश्चात धीरे धीरे ऋष्यमुख पर्वत की ओर चले। रास्ते में चारों ओर हरे भरे वनों की शोभा देखकर राम बारंबार जानकी का स्मरण करने लगे। हे गिरिंद्र जी, ये मैंने तुमको सीता, लक्ष्मण तथा श्री राम का किया हुआ चरित्र कह सुनाया।